ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट तो बहुत कीमती होता है, पता ही है, क्योंकि हम बिजनेस करते ही क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यार प्रॉफिट तो बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, पर हमने कुछ 8 इसमें से निकाले हैं पॉइंट्स जो आपको काम आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हैं। सर्वाइवल, कंटिन्यूटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, रिजर्व्स टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन या फिर गुडविल, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार में पढ़ा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब सिंपल सा ये है कि बिजनेस को अपना खर्चा पानी निकालने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, इनकम। बिना इनकम के वो कब तक अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा। तो बस यही है, सर्वाइवल पॉइंट में क्या आता है कि भैया ये सोर्स ऑफ इनकम होती है हमारी, और हमारी जीविका होती है, मतलब कि लाइवलीहुड होती है, मतलब हम इससे जिंदा है, खर्चा पानी हमारा इसी से चल रहा है। और चलो भाई, अगर अपन ने थोड़े टाइम तक चला भी लिया अपने जेब से पैसा खर्च करके, लॉन्ग रन में हम कैसे चलाएंगे, मतलब कि जब लंबी कहानी चलेगी तो हम कैसे अपना खर्चा पानी निकालेंगे। यार थोड़ा बहुत तो अपने पास सेविंग्स होती है, उससे हमने निकाल लिया शुरू शुरू में, शॉर्ट रन में, फिर लॉन्ग रन में मतलब लंबी कहानी जब जाएगी तो हम कैसे खर्चा निकालेंगे बिना प्रॉफिट के। और यार जब तक इन्वेस्टर हमारे में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। और यहाँ एक और पॉइंट भी हो सकता है कि मतलब क्रेडिटर्स जो लोन वगैरह देते हैं, है ना, क्रेडिट देते हैं, वो सब भी हमारे में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा, हमको लोन नहीं मिलेगा, तो हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, कब तक हम अपने जेब से पैसा लगाएंगे। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि सर्वाइवल के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। मतलब लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो प्रॉफिट तो आना चाहिए। यहाँ हम 100 मीटर की रेस तो दौड़ने आए नहीं हैं। अगला पॉइंट है कंटिन्यूटी। मतलब कि जब तक हाथ में पैसा आएगा तब तक हमारा धंधा चलेगा। अगर हमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी बनानी है, तो हमें प्रॉफिट चाहिए। हमारे जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तभी एंगेज रहेंगे ना काम में जब प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, उनको पता चलेगा तो उनको क्या लगेगा कि यार हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा एक ना एक दिन, तो इससे अच्छा दूसरी जगह जाके काम करो। और एक लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है फिर कि यार कब से लॉस ही लॉस हो रहा है, कुछ इनकम नहीं हो रही है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करेंगे अच्छे से काम करके, वगैरह वगैरह। फिर यहाँ भी वही बात होती है, अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो लॉन्ग रन में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी बिजनेस की, क्योंकि कभी ना कभी तो बंद होगा। जेब का पैसा भी कभी ना कभी खत्म होता है ना, असीमित पैसा तो है नहीं, अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं। अगला पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आप कोई भी काम कब करते हैं, जब आपके पास कोई इनकम आ रही होती है। मतलब कि अगर मान लो आपका रोटी कपड़ा और मकान चल रहा है तो आप वो चलाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तभी तो आप उसको आप बढ़ाएंगे, वो काम को आगे करेंगे आप। जैसे मान लो आपको एक महंगा मोबाइल लेना है, पर आपके पास बस रोटी कपड़ा और मकान के ही पैसे हैं, तो आप कैसे लेंगे। उधारी में भी अगर लेंगे तो उधार चुकाएंगे कैसे। तो बस यही है, एक इनकम होनी चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, एक्सपेंड कर सकें। मतलब कि हमारे पास प्रॉफिट आएगा तभी हमको उसको री इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और जब हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे तभी वो एक्सपेंड करेगा हमारे बिजनेस को, और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, मतलब काम बढ़ता जाएगा। और यार देखो, प्रॉफिट होता है तो वो तो अपनी दुकान का अपना सामान तो अपना ही प्रॉफिट होता है, तो क्या चीपर होता है ये, मतलब कि अपन इसके ऊपर डिपेंड भी ज़्यादा कर सकते हैं और अपन को सस्ते में मिल जाता है। सस्ते में कैसे मिल जाता है, अगर अपने पास प्रॉफिट नहीं होगा तो अपन लोन लेके बाहर से काम करेंगे, बाहर से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये अपन को महंगा पड़ जाएगा ना अपने एक्सपेंशन के लिए। इसलिए प्रॉफिट हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है जो कि चीपर होता है और मोर डिपेंडेबल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम समझ सकते हैं भाई कि हमारा मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, और अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। और एक बिजनेस का सक्सेस कब माना जाता है, जबकि उसकी एबिलिटी होती है प्रॉफिट अर्न करने की, मतलब जब वो प्रॉफिट कमा रहा है तभी तो सक्सेसफुल बिजनेस है, नहीं तो किस काम का बिजनेस जब वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा है। तो बस यही है, हमें एफिशिएंसी का पता चलता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब हम वेस्ट नहीं करते कुछ भी, चाहे वो एफर्ट्स हो, एनर्जी हो, मटेरियल हो, मनी हो और टाइम हो, कुछ भी हम जब वेस्ट नहीं करते और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है हमारे रिसोर्सेज का, तो हमारा एफिशिएंसी कहलाती है। मतलब भाई जितनी चादर है उतने में पैर फैला के हमने अच्छा काम कर लिया, तब होती है हायर एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट।
और जब हमारी चादर नहीं थी उससे ज़्यादा हमने पैर फैला लिए और कुछ आया भी नहीं हमारे पास, तो वो भैया हो गया क्या? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, या फिर आसान सी भाषा में रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन। मतलब आपको पता ही है कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस हमारा क्या होता है? रिस्की होता है। हमने पहले बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, मतलब कि नेचर पढ़ा है उसका, उसमें बता दिया गया था कि बिजनेस भाई रिस्की होता है। तो जब हम रिस्क ले रहे हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारे पास प्रॉफिट हो, नहीं तो फिर बिना रिस्क के तो और भी काम होते हैं, हम जाकर कहीं पे नौकरी कर सकते हैं। बिना रिस्क के नहीं होता, मतलब फिर भी कम रिस्क होती है उसमें। और यार जब प्रॉफिट आता है तो मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने भैया इतना रिस्क लिया है तो हमें प्रॉफिट आया है, देखो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा तो हुआ है। और जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है उस पर रिटर्न आता है, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ये। अब जो प्रॉफिट और रिस्क है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे है? अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप कम रिस्क लोगे तो कम प्रॉफिट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको जब पता है कि इतना ज़्यादा माल बिकेगा ही नहीं, उतना माल बना के बैठ गए और आप सोच रहे हमने ज़्यादा रिस्क ले लिया, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब दिमाग लगा के ज़्यादा रिस्क लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि एक कॉलोनी है, वहाँ पर 1,000 लोग रहते हैं और आपको पता है कि बाहर से वहाँ कोई भी सामान लेने नहीं आता, बस वो 1,000 लोग ही आते हैं सामान लेने। तो आपने क्या किया? आपने सोचा यार ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपने 10,000 लोगों का सामान मंगा के रख लिया। तो यार अगर आपका जनरल स्टोर है तो सामान थोड़े टाइम में सड़ जाएगा, तो ऐसे रिस्क लेके क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर बस हाई रिस्क का मतलब ये है कि आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया है, सोच समझ के किया है, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अब ये कैसे है? ये ऐसे है कि अगर मान लो आपके पास 500 रुपये लगाने के लिए, और यहाँ जो दुकान है, मतलब जो दुकान आपने खोली है वहाँ पे 2,000 रुपये के कस्टमर आ सकते हैं, तो आपने सोच समझकर 500 रुपये नहीं लगाए, 2,000 रुपये लगा दिए, तो आपको हायर रिस्क लेने पे हायर प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि 2,000 कस्टमर आने वाले हैं और आपने 10,000 लगा दिया, ऐसा भी नहीं। ये हायर रिस्क से हायर प्रॉफिट नहीं होता है, ये तो बेवकूफ़ी होती है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वो क्या है? रिजर्व्स टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज का मतलब होता है पोटेंशियल नेगेटिव इवेंट, मतलब भविष्य में होने वाला कोई ऐसा इवेंट जो कि नेगेटिव हो, यानी कि जो अपने फेवर में ना हो, मतलब अनफेवरेबल इवेंट। तो जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी तो हम भविष्य के लिए बचाएंगे। अब जैसे आपके घर में भी रोटी कपड़ा मकान का खर्चा निकाल के, हल्का फुल्का और जो खर्चे हैं वो निकाल के, जो बचता है वही तो आप बचाते हैं सेविंग के लिए। अब रोटी कपड़ा मकान का खर्चा से कटाई करके तो आप कोई सेविंग नहीं करते हैं। तो बस यही है कि जब आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप उसको सेव कर सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली कोई भी डिफ़िकल्टी से छुटकारा मिलेगा या फिर उससे बचाव होगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें रेपुटेशन बनाने में हेल्प करता है, गुडविल बनाने में हेल्प करता है, मतलब हमारा नाम ऊंचा करता है। तो यार ये तो सीधी सी बात है, अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो लोग सोचेंगे कि हाँ भैया ये सही काम कर रहा है, सही व्यक्ति है, आपकी इमेज बनेगी एक मार्केट में, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो। और जब इमेज बनेगी तो आपकी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, गुडविल भी अच्छी हो जाएगी आपकी, मतलब आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपके नाम ऊंचे होने से मार्केट प्राइस जो होगा आपके शेयर्स का वो बढ़ेगा। तो ये भी समझ में आएगी कि रिटर्न भाई डिविडेंड पे ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि भैया प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए रिटर्न आने वाला है डिविडेंड। और जब आपको प्रॉफिट होता है, आपका नाम अच्छा होता है, तो आपको लोन लेना भी ईजी होता है, मतलब क्रेडिटर्स भी आपको उधार में सामान देने को तैयार होते हैं। आपका नाम ही खराब हो तो कौन देगा आपको उधार में? आप भी उधार में उसी व्यक्ति को पैसे दोगे ना जिनका नाम आपको पता है कि हाँ भैया अच्छा है, ये पैसा चुका देता है, उसको थोड़ी देंगे जो आपको पता है कि अरे ये तो देगा ही नहीं पैसे वापस। तो भाई इमेज बनती है प्रॉफिट होने से। अब अगला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट है वो कैसे रिलेटेड है ये जानिए। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप ये सोचेंगे कि बिजनेस से कैसे रिलेटेड है। अब बिजनेस से ऐसे रिलेटेड है कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब यार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा या फिर डेवलपमेंट रुक जाएगा
तो यार आगे आपके बिजनेस का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिसका मतलब अब अभी आपको आगे प्रॉफिट आना ही नहीं है। आगे का जो प्रॉफिट है आपको पता है कि भैया बंद हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि जब डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा इकोनॉमी का तो कैसे प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा वेजेस देने में सक्षम होंगे। जब ज़्यादा सैलरी और वेजेस मिलेगी तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट होगा दूसरे बिजनेसेस को। फिर खर्चा भी करेंगे तो उसमें साथ में इनकम अगर ज़्यादा होगी तो टैक्स भी देंगे। तो भाई ऐसे कर करके प्रॉफिट डेवलप होगा, और प्रॉफिट डेवलप होगा तो इकोनॉमी मिलेगी अपन को, इकोनॉमी डेवलप होगी अपनी, और इकोनॉमी डेवलप होगी तो प्रॉफिट डेवलप होगा, मतलब प्रॉफिट बनेगा आपको। तो भाई वैसे ही था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉइंट। अगर कुछ समझ ना आया हो तो बता दीजिएगा, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अंत में देखने के लिए धन्यवाद।